बैटिंग कोलैप्स हमेशा की तरह, बॉलिंग बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह क्या है हमारी? अगर बुमराह एक साइड से स्पेल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा तो जो क्लूलेस लगते हैं हमारे बॉलर्स एक और तरीके ये से पिंक कल बॉल जिस में इंडिया तरीके से जो खेलती ही नहीं है, ना डोमेस्टिक खेलते हैं, ना कुछ प्रैक्टिस, सीधे जाके ऑस्ट्रेलिया में डीलेट में जहां वो हमेशा सारे डे नाइट मैचेस वही खेलते हैं, तो मुश्किल तो बिल्कुल होने वाला था। प्लेयर्स हैं वो। मैं तो कुछ खैर विराट कोहली कैप्टन के जो आईपीएल के वाले फैनों को तो मंदबुद्धि ही कहता हूँ, क्योंकि समझ है नहीं, दूसरों को ब्लेम करना तुरंत शुरू कर देना है। तो लेकिन जो दूसरों एक के सिराज वाला भी इंसिडेंट है उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, बंदा 140 फेंक रहा है, 150 फेंक रहा है, दम लगता है। अगर उसने आउट हुँ। किया सेलिब्रेशन बनता है, ठीक है, ह्यूमन है, इमोशन एक्चुअली निकलेगा। जो हेड ने उसमें जितने भी रिप्लाई सीनियर्स हैं वो उतनी ओनरशिप ले पा रहे हैं आज के टाइम पे मैच में। अश्विन या वॉशिंगटन सुंदर किसको आप चूज करोगे? नीतीश रेड्डी या फिर आप रोहित शर्मा या विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, आप किसको चूज करोगे आज के टाइम? हैप्पी संडे आफ्टरनून तो नहीं है, बट एंटिसिपेटेड यही था। पर इतनी जल्दी इंडिया हार जाएगी ये एंटिसिपेटेड नहीं था। तो इंडिया ने जैसे तैसे 18 रन की लीड ली थी, 19 का टारगेट मिला था। पहली इनिंग में शानदार 180 रन बनाने के बाद दूसरी इनिंग में उससे 5 रन कम पे ही इंडिया ऑल आउट हो गई। और उसके बाद औपचारिकताएं बची थी। औपचारिकताएं तो वैसे कल शाम से ही बची थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीत लिया है, पिंक बॉल टेस्ट सीरीज को 1-1 कर लिया है। बहुत ही दुखी फैंस की तरह हम आ गए हैं। क्या बात करें इस पे, इंडिया के बैटिंग कोलैप्स पे बात करें या उस इंटेंट पे बात करें, तो फ्लोर इज ओपन। क्या क्या है बात मतलब बोलने लायक क्या है। है? मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़ा सम अप करेंगे, इस मैच को सम अप करेंगे, कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इस मैच का मतलब इम्पोर्टेंस कितना रहेगा सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से। 1-0 से लीड कर रहे थे 295 रन से जीतने के बाद, और आज 10 विकेट से मैच हार गए और तीसरे दिन में। बैटिंग कोलैप्स हमेशा की तरह, बॉलिंग बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह क्या है हमारी? अगर बुमराह एक साइड से स्पेल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा तो जो क्लूलेस लगते हैं हमारे बॉलर्स एक तरीके से। कल जिस तरीके से अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर, एक तरीके से हेड ने तो लेफ्ट राइट सेंटर सब मारा। सीनियर्स क्या ओनरशिप ले रहे हैं जैसे उनको लेनी चाहिए? मतलब कितनी डिपेंडेंसी आपकी आ जाती है नीतीश रेड्डी के ऊपर, वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर पिछले मैच में आ गई थी। आज हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार अश्विन कम से कम 50 रन मार दे लास्ट में, बट मतलब वो है कहने वाली बात है कि मतलब आपके जो जितने भी सीनियर्स क्या वो उतनी ओनरशिप ले पा रहे हैं आज के टाइम पे मैच में। अश्विन या वॉशिंगटन सुंदर किसको आप चूज करोगे? नीतीश रेड्डी या फिर आप रोहित शर्मा या विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, आप किसको चूज करोगे? आज के टाइम पे आप ज्यादा देखोगे कि जो यंगस्टर्स हैं उनको आप ज्यादा बैक कर रहे हो। और थोड़ी सी अगर लास्ट में बात करेंगे तो क्या चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, तो ये है मतलब जो मुझे लगा था कि हम पॉइंट पे बात करेंगे। तो नितिन भाई आपसे शुरू करते हैं, सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कितना इंपॉर्टेंट है था? सीरीज मतलब डब्ल्यूटीसी और सीरीज दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अब इंडिया की जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन हो गई है पॉइंट टेबल में आज के हार के बाद से। और दूसरी दिक्कत है कि अभी मतलब वैसे हमने शुरू के 3 मैचेस एक्सपेक्ट किए थे कि टफ होने वाले हैं पहले तो। और ये पिंक बॉल में इंडिया जो खेलती ही नहीं है, ना डोमेस्टिक खेलते हैं ये, ना कुछ प्रैक्टिस, सीधे जाके ऑस्ट्रेलिया में डीलेट में जहां वो हमेशा सारे डे नाइट मैचेस वही खेलते हैं, तो मुश्किल तो बिल्कुल होने वाला था। कुछ कैप्टेंसी के डिसीजंस भी सही नहीं थे, कुछ टीम सिलेक्शन भी थोड़ा-सा वियर्ड लगा, क्योंकि पिछले मैच में अगर हम देखें तो वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी ये की थी, गेंद बॉलिंग भी की थी, बैटिंग में भी। तो अश्विन का प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए भी और अभी के मतलब करंट फॉर्म भी देखते हुए मुझे नहीं लगता था वो ज़रूरी स्टेप था। दूसरा, जब ट्रेविस हेड, जब पता है वो उनके सबसे इम्पोर्टेंट बैटर हैं, तो बुमराह को सेकंड स्पेल में जल्दी लाना चाहिए था। वो वेट करते रहे, नई बॉल से आएँगे, बुमराह काफ़ी देर तक ब्रेक में सेट हालाँकि वो करवा दो प्रेस पहले। कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम्म। वो मतलब वो थोड़ा वर्कलोड मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, बॉलर से बात-वात करके, मतलब कुछ हुआ होगा, बुमराह मे बी नॉट 100% फिट, बट हाँ, लाना चाहिए था। 2-3 ओवर्स का स्पेल करा सकते थे उस टाइम पे, शायद बिल्कुल ये मिलता। बट अगेन, सिर्फ बुमराह ही नहीं खेल रहे, बाकी के 11 प्लेयर्स भी, बाकी के 10 प्लेयर्स बिल्कुल भी खेल रहे थे। बिल्कुल। तो वही वही अगर तो उसी चीज पे कि अगर बुमराह नहीं है, जो पॉइंट एक और है, अगर बुमराह नहीं बॉलिंग कर रहा है मिश्रा भैया, तो क्या क्या बॉलिंग लग रही है इंडिया की? मतलब क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है उसके बाद तो। जैसे कि हमने कल जो रिव्यू किया था उसमें भी देखा था कि हर्षित राणा को लगभग 5 ओवर से रन पड़े हैं। यहाँ पर हाँ। मोहम्मद सिराज ने भी लास्ट में विकेट लिए, लेकिन उससे पहले वो मार ही खा रहे थे, 400 ऊपर की रन रेट से खा रहे थे। उसके अलावा सेम चीज नीतीश रेड्डी, अगर आप टेस्ट मैच में 4 रन ओवर के हिसाब से रन खा रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वहीं अगर आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो, बोलैंड आते हैं वो विकेट लेते हैं, पैट कमिंस आते हैं वो विकेट लेते हैं, स्टार्क आते हैं वो विकेट लेते हैं, और अगर विकेट नहीं भी ले रहे तो एम्पल सपोर्ट है दूसरे एंड से, रन लीक नहीं कर रहे, बांध के रखते हैं। अब वो आप कह लो कि इंडियन बैटर्स प्रेशर ले रहे हैं, या फिर वो फील्ड प्लेसमेंट की गलती है, या फिर बॉलर सही लेंथ नहीं पिक कर पा रहे हैं, वो तो नहीं, मैनेजमेंट सबसे जाने। शुरू से अगर शुरू करें तो सबसे पहले दिक्कत है बैट्समैन की। हमेशा आप 150 रन, 170 रन मार के बॉलर्स के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। उनके सही बात है। बैट्समैन भी खेलने आए, वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, तो रन तो बनाने आए। बिल्कुल। आप ये 170 रन, 80 रन बना के अगर सोच रहे हो कि टेस्ट मैच जीत जाओगे हमेशा, जैसी भाई हाँ। ओनली गेम चेंजर के भरोसे, तो ये नहीं होता। बाकी प्लेयर्स को भी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है, खास करके हम्म। जो सीनियर प्लेयर्स हैं।
और उसमें सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा, जो टीम के कैप्टन है। लीड कैसे करेंगे जब टीम को खुद पे मतलब वो खुद ही इतने प्रेशर में है, वो क्लूलेस लग रहे हैं मिडल ऑर्डर में जाके 6 नंबर 7 नंबर पे। जब आप एज़ ए ओपनर इतना सक्सेसफुल रहे हो, तो या तो आप ओपन करो या किसी और को जो उस पोज़ीशन के लिए फिट बैठता है उसको ज चांस दो। ये डिज़र्व नहीं करते कि आप आओ ऐसे क्लूलेस की तरह। आप क्या मोटिवेट करो खुद को, जब आपकी खुद वहाँ क्रीज पे वो 10 मिनट के लिए लग नहीं रहा था कि वो कभी भी वो कॉन्फिडेंस दिखे कि एक बॉल भी सही से वो डिफेंड कर पाएँगे। सबसे पहली दिक्कत वो। दूसरी, विराट कोहली जो पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं, 2014 के इंग्लैंड टूर में शुरू हुआ था वो सेम मिस्टेक आज तक। वो हर सीरीज़ में हमें ये 1-2 क्या है, मैचेस में हारने की क्या कोशिश ये दिखाई। एडमेंसी है, लाइक ये एडमेंसी है, ये मतलब आई मीन इस वर्ड को क्या कहेंगे कि आपको पता है कि आप उस चीज पे आउट हो रहे हो, आपको पता है 10 साल से आउट हो रहे हो। आपका एवरेज 55 56 से 48 पे गिर चुका है। डे इन एंड डे आउट आपको बॉलर वहीं पे चैनल पे बॉल किए जा रहा है। स्कॉट बोलेंट की वो आई थिंक फोर्थ बॉल पे आउट हुए हैं। पहले 3 बॉल भी लग रहा था कि वो आउट हो ही जाएंगे, ठीक है, तो फोर्थ बॉल अल्टीमेटली आउट हो गए। आई मीन क्या है, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है यार, कि अगर आपको पता है आपको वो चीज परेशान करती है तो उस चीज के ऊपर काम क्यों नहीं करना है। फिर अरे वो फैंस हैं उनके, वो पीआरस हैं, वो मैं तो खैर विराट कोहली के जो आईपीएल किड्स वाले फैन उनको तो मंदबुद्धि ही कहता हूँ, क्योंकि समझ है नहीं, दूसरों को ब्लेम करना तुरंत शुरू कर देना है, दूसरों नहीं के अभी लिए उनका पिछले हाँ। पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, नहीं बोल सकते। पिछले मैच में तो सेंचुरी जो बनाई थी, अगर मैं उस चीज पे आता हूँ तो विराट कोहली ने पिछले मैच में जो सेंचुरी बनाई है, उनको सेंचुरी बनाने दी गई है। अगर 4 नंबर का प्लेयर, उसको उसके अराउंड दूसरों को खिलाना चाहिए, ना कि दूसरे उसके अराउंड खेल के उसको सेंचुरी बनाने के लिए दें, ठीक है, तो एक ये देखो चीज बॉलर्स समझना भी बहुत देखो कौन जरूरी है। बॉलिंग कर रहे थे जब उन्होंने रन्स बनाए, वो किस बॉलर के अगेंस्ट बनाया, किस सिचुएशन में बनाया, जब मैच बिल्कुल खत्म ही ओपनर्स हो ने चुका था, डेड हो चुका 60 था। ओवर किए ऑस्ट्रेलिया थे, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स टाइड लगभग है छोड़ सेकंड चुका में, था वो तो मैच। कभी लबुशेन बिल्कुल कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा बनाना है। था वो ना, सारे कल मेन बनाना था बॉलर्स को रेस्ट दे सेंचुरी। दिया था। कल उन्हें पता था हाँ, कि मैच में कुछ बचा नहीं है, तो उस कल सिचुएशन कल में देना था कुछ। सेंचुरी। कल सेंचुरी बनाना था, जब आपको जरूरत है खड़े होके आप सेंचुरी बनाने का, तब बनाओ ना यार, जब कल जरूरत है या उससे पहले जरूरत है। जैसे जैसे सिचुएशन में इंडिया खराब फंसती है, सबसे पहले होके टाटा बाय कर देते हैं यार। पिछले 2 साल से तो यही देखा जा रहा है। मतलब विराट कोहली के बारे में हम लोग को बोलने का बनता नहीं है, बट अभी है, फ्रस्ट्रेशन है, नंबर 4 का बैट्समैन है यार वो। एक्चुअली वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3-4 हाँ, टेस्ट शुभमन मैच गिल में की भी बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंट गलती है, रहती है, आप शफल कर रहे हो। सेम तरीके से कैसे कोई आउट हो सकता है? एक हर बार। दो एंड एक एक एंड रोहित उससे शर्मा है जो उस हर मैच में आउट होने के नए तरीके ढूँढता है, विराट कोहली जो हर मैच में सेम तरीके से आउट होता है। दोनों में भी आज के डेट में इतना ही डिफरेंस है। दोनों में से इतने सीनियर प्लेयर्स दोनों कोई वही तो, नहीं मतलब। मतलब हमने हमने एक तरीके से समअप ही कर दिया कि बैटिंग कोलैप्स, बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम बुमराह, सीनियर टेकिंग ओनरशिप, ये सारा एक तरीके से एक ही चीज है। आपने बोला कि यार वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेल रहे थे, तो आपको अश्विन को नहीं लाना था। रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, शुभमन गिल, अब शुभमन गिल सीनियर कैटेगरी में ही आएंगे ना यार, बिल्कुल, नंबर 3 बिल्कुल खेल वही रहे बात हैं सही है। भाई, इतने मैचेस खेल केएल चुके राहुल, हो। वो केएल फ्रॉड राहुल, का नाम अरे हटाना नहीं चाहिए लिस्ट से वो। अब वो एक मैच में उसने कर दिया, वो पूरी सीरीज में कुछ फॉर्म नहीं करने वाला है, वो वेट फॉर्म करते इज रहेंगे। टेम्पररी, फॉर्म इज और टेम्पररी, इंडिया लास्ट इंडिया स्टेप में। मतलब मैं सोच रहा हूँ इतने बड़े कंट्री में अगर एक रोहित शर्मा से जो जो लगातार फ्लॉप रहा है उनको रिप्लेस भी कौन कर रहा है? केएल राहुल। मतलब सोचो किस कंडीशन से क्या हालत है टीम के टेस्ट बैटिंग टेस्ट और का इंडिया बेंच के। स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसका मतलब इंडिया का टेस्ट का बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है आपके पास। बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? आप अभिमन्यु ईश्वर को लेकर के गए हो, आपके पास गायकवाड़ है, लेकिन आप चांस दोगे नहीं, अब तक वो खेलेंगे कैसे? अगर आप इस पे रहोगे कि हम्म। यार यंगस्टर्स फेल करेंगे, तो फेल तो आपके सीनियर्स भी कर रहे हैं। आप और यंगस्टर तो नहीं है यार, वो 28-29 साल के है। हाँ, आप उनका डेब्यू ही अगर आप 30 साल ये में आप करोगे, तो यंगस्टर थोड़ी पास्ट रह में जाओगे। जो भी रहे उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। अब हो गया, वो टाइम चला गया। आप देख रहे हो सेम तरीके से इंसान को 100 बार अपने करियर में आउट हो रहा है। अगर इतने इतने मौका तो सुरेश रैना जो है, वो भी एक आध मैच में शॉर्ट बॉल बच ही जाते, दो चार पुल शॉट तो वो भी रहना कहाँ मार से आ देते। गया, रहना कहाँ से आ गया यहाँ विराट पे। कोहली के अगर आप कितने डिसमिसल्स उठा रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि आप रिप्ले देख रहे रिप्ले देख हो, रहे हो, बिल्कुल। जिस तरीके से वो हम्म। आउट हो रहे हैं। मतलब और उसके टेस्ट में बाद भी बॉलर को पता है कि मैं यही आउट करने वाला हूँ, हाँ, इस ओवर में यस नहीं तो अगले बिल्कुल। ओवर में, उसके अगले ओवर में। मैं अगर 6 ओवर का स्पेल डाल रहा हूँ तो मैं तो आउट एक बार कर ही दूंगा। मतलब इतने बॉलर श्योर है। और दिक्कत है एक कि सिर्फ वो उस एक प्रॉब्लम को छुपाने के चक्कर में, वो जैसे पहले टेस्ट में देखा इतने आगे निकल के खेल रहे थे, वो चक्कर में वो दूसरे तरीके से वल्नरेबल हो जा रहे हैं हाँ, कि मतलब वो हाँ। जो बॉल ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जो बॉल जो बाउंस होती है उस जितना पे वो। जितना समझा मैं जो कमेंटेटर्स बता रहे थे, हिंदी नहीं इंग्लिश वाले, तो क्योंकि वो क्रिकेट की बातें करते हैं, अपने खुद के जमाने की बातें नहीं करते हैं कि हम ये थे, नहीं, वो इंग्लिश कमेंटेटर्स क्रिकेट की बातें करते हैं। उन्होंने बोला कि विराट कोहली जितना ज्यादा आगे खड़े हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो बाउंस के बिल्कुल। ऊपर आ ही नहीं पा रहा है उनका बैट, ठीक है। अगर बाउंस के ऊपर आएंगे तो स्टिकर के साइड बॉल लग के डेड हो जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी, बट क्योंकि वो आ ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर एज लेके बॉल और पॉप अप हो जा रही है। ये भी इनके साथ इशू हो रहा है आगे आगे खेलने की वजह से, शायद, पता नहीं, मतलब अब वो इतनी टेक्निकलिटी बट वही यार जाने। एक चीज और ये भी तो है कि सब कंडीशंस कंडीशंस की बात करें, एक एक, एक जो हमारे 20 विकेट गिरे हैं, उसमें ऐसी कौन सी बॉल थी जो अनप्लेएबल
हुई या उसे बनाना शुरू कल हो तो गई। एक भी नहीं, कल शायद जायसवाल, मैंने शायद ये मैसेज भी किया ग्रुप में, जायसवाल का विकेट मैं मान सकता हूँ कि बॉलैंड ने आते पहली बॉल ही भाई इतनी अमेजिंग डाल दी कि चलो ठीक है यार, नहीं हुआ। नहीं, बाकी जायसवाल केएल पहले राहुल, पहले इनिंग में भी जायसवाल थोड़ा लगे, वो बॉल थी हाँ, वो मतलब उस जायसवाल को अच्छी उस बॉलिंग पेस पे पड़े, स्विंग हाँ। हो गई, मतलब लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कोई। लेकिन बाकी जो अपने केएल 18 राहुल विकेट का गिरे विकेट, हैं, केएल है ना? राहुल का विकेट, कल रोहित कल शर्मा केएल का राहुल का विकेट, विकेट, कितने कल रोहित कितने शर्मा केएल का कितने राहुल, विकेट। तरीके से रोहित बोल्ड शर्मा, हुए। शुभमन गिल और विराट कोहली, ये विराट चारों के कोहली, चारों जो बैट्समैन है, ये खुद के मतलब सेम तरीके से गिल इनको तुम देखो गिल पिछले पिछले गिल T20 के 2 साल टाइप से में। टेस्ट मैच में कैसे आउट हो सकते हैं? नंबर 3 पे बैट्समैन है वो, नंबर 3 का बैट्समैन है, T20 के टाइप से टेस्ट में कैसे कैसे आउट हो सकते हो? इंटेंट यार गिल इंटेंट को भाई। मतलब बॉलर लग रहा है कि पता है कि हाँ मतलब ये खेलने वाले हैं और शफल कर रहे हैं, और बॉलर को पता है मतलब क्या वर्कआउट किया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये करना पड़ेगा कि उन्होंने इतने अच्छे से प्लानिंग की, पिछले मैच इतना बड़े मार्जिन से हारे थे, फिर उसके बाद जो कमबैक किया अमेजिंग, मतलब मतलब हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑल क्रेडिट हम्म, गोस टू ऑस्ट्रेलिया द वे राइट। दे प्लेड दिस गेम। अब इसी से आ जाते हैं अगले टेस्ट मैचेस में, और प्लस अगले टेस्ट मैच से पहले ये क्या हो रहा है, मतलब आप एक तो 140 रन तो खा भी रहे हो, आप छक्का चौका खा रहे हो, उसके बाद अब आउट कर दे रहे हो तो फिर गाली वाली बक रहे हो यार। मतलब एक उस डोमिनेट पोजीशन में तो आके खेलो, तब तो मुझे उस आके चीज से दिखाओ। दिक्कत नहीं है, मुझे 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 भी बॉलर को नहीं। एग्रेशन दिखाना चाहिए, और जो भी शुरुआत हुई थी इन सारी चीजों की, जब स्टार्ट में बोला था हर्षित राणा को, ओके। ठीक है, इंडियन क्रिकेटर्स ने आगे जाके कुछ नहीं बोला था किसी को, तो अगर कोई कुछ हम्म। छेड़ता है तो यार रिप्लाई करने का कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं, है, इसमें मेरे इसमें हिसाब से इसमें बिल्कुल दो दो सही चीजें मेरे रिस्पॉन्स था। हिसाब से। स्टार्ट में जो हर्षित राणा को बोलता है, उसने फ्रेंडली वे में बोला था, हंसते हुए बोला था कि आई हाँ। बोल फास्टर देन यू। हम्म। लेकिन जो हम्म। सिराज वाला भी इंसिडेंट है, उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, बंदा 140 फेंक रहा है, 150 फेंक रहा है, दम लगता है। अगर उसने आउट हम्म। किया, सेलिब्रेशन बनता है, ठीक है। ह्यूमन है, इमोशन एक्चुअली निकलेगा। जो हेड ने उस पर रिप्लाई किया, उसने गाली हाँ। हाँ। उसके बाद से वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है वेल बोल्ड, आई सेड वेल बोल्ड, जिसपे सिराज ने रिप्लाई नहीं किया बाद में कि कहीं ये कहीं से तो नहीं दिख रहा, मतलब ये तो ऑस्ट्रेलिया की शुरू से ही आदत रही है, मतलब आई कुछ थिंक भी वो कुछ। दूसरा मंकी गेट स्कैंडल बनाना चाहता है कि मैंने तो वो नहीं बोला। जैसे हरभजन भी अभी ओन करते हैं ना कि हाँ मैंने मंकी नहीं बोला था, वो सबको पता है हाँ। उन्होंने क्या बोला था। तो वही चीज है। लेकिन चलो उसके बाद ठीक है, फिर हाँ, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ डीएसपी द गेम है सिराज और इंडिया। डीएसपी सिराज की पावर पे उसने आज माफी मांगी तो सही, आते ही एकदम लप्पे झप्पे कर रहा था उनके साथ वो। पता लग गया भाई डीएसपी है। जाके आईपीएल टीम के लिए तुम खेलते हो, आके डीएसपी हैं डीएसपी है हम। वो। ठीक है, तो चलो ठीक है, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द गेम है, बट आई थिंक एग्रेशन थोड़ा अच्छा तभी लगता है दिखने में जब आप गेम में थोड़ा डोमिनेट कर रहे हो, 140 रन कोई करके जा रहा है तो थोड़ा सा नहीं यार, स्टैंड अप एंड अपलॉड भी कर सकते थे। नहीं नहीं, मतलब आई मेरे जैसे, कोई आई दिक्कत नहीं डोंट है, थिंक उसने ऐसा। कुछ सेलिब्रेट किया, वो उसने उसे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, बैट से उसने 140 रन बना दिया, उसको कुछ बनता नहीं था रिप्लाई करने का, वो इतनी हम्म, बड़ी चीज भी नहीं होती, इट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। कोई बॉलर, मतलब खासकर पेसर्स, हाँ। वो उनको चाहिए, थोड़ा एग्रेशन चाहिए होता है, स्पेशली इन टेस्ट हाँ। क्रिकेट, वरना टेस्ट क्रिकेट इतना बोरिंग हो जाएगा कि वो मजा नहीं हाँ, नहीं, आएगा, उसके बाद ठीक है सिराज टेस्ट ने क्रिकेट। जल्दी जल्दी 2 विकेट भी लिए और ऑल आउट करने में हेल्प भी किया सिराज का, वो उसके बाद वाला स्पेल तो ठीक है, लाइक दैट मेक सेंस। इतनी तो बड़ी इस, दो टीम्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इतनी मतलब क्लोज क्रिकेट चल रही है, क्लोज एज इन रिजल्ट के टर्म्स में नहीं, बट जो हाँ जो हाँ, यार मैं समझ रहा जो हूँ। जो ये मतलब सेम कंपटीशन काम है, विराट कोहली ने भी तो किया था, लबुशेन को आउट करके वो क्राउड को साइलेंस करवा रहे थे वहां पे। हाँ। बिल्कुल। और हाँ। विराट बाकी चीजों में बहुत से कमेंट किए थे, जैसे वो आउट हुआ, जो एलबीडब्ल्यू जो डिसीजन था, वो बोला जो हाँ। अंपायर ने वो नहीं यार, कॉन्क्लूसिव वो तो सही था, वो तो जरूरी और था। अर्थ में वो बार्स, बार्स वाला ना। हाँ, अंपायरिंग के इतने डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पर कि बिल्कुल आप उनसे। अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स पे आने वाला था मैं, जो कब घटिया कब नहीं अंपायरिंग दिखते है, लिटरली घटिया ऑस्ट्रेलिया में, अंपायरिंग, कब नहीं मतलब दिखते। थर्ड अंपायर भी सो रहा है भाई, वो उठ के उसको लग रहा था कि कहाँ फंसा दिया मतलब मुझे। देखो, देखो हम पाकिस्तान वाला काम नहीं करना चाहते हैं कि खुद अच्छा नहीं खेले तो अंपायर्स को ब्लेम करें, पाकिस्तान जनरली ऐसा करता है, हम लोग नहीं करते, बट हाँ, दिख रहा है कि जितने अंपायर्स कॉल हैं वो उनके फेवर में जा रहे हैं, हमारे फेवर में नहीं जा रहे हैं अंपायर्स कॉल, और ये बहुत ही बड़ी चीज फेवर है की भाई। बात मैं अभी भी नहीं कर रहा कि इसकी वजह से मैच के रिजल्ट में, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स इतने पुअर नितिन रहे, इवन थर्ड अंपायर वो नितिन भाई बेचारा, श्योर वो है लग रहा है। कि मैच तो हार नहीं था, हमें अंपायर को क्यों ब्लेम करें। हाँ मतलब अंपायर अंपायर गलती नहीं, वो तो जो बैट्समैन, अब तो वो नो बॉल पे बच गए बैट्समैन, फिर भी आउट हुए हैं, दो हाँ। बॉल 4 बॉल बाद, तो अंपायरिंग के लिए वो मतलब वो एक फैक्टर है, मतलब हाँ उसकी कर वजह से नहीं आ रहा है, ये नहीं बोल सकते, बट अंपायरिंग एज इन जनरल इतनी खराब रही है, मतलब थर्ड अंपायर को किस जल्दी में था वो, उसने चेक हाँ। भी नहीं किया कि भाई वो इनसाइड एज लगी नहीं है, 2-4 फ्रेम देख ले हम्म। और नो कंक्लूजन यार। हम्म। और पहले टेस्ट में सेम ऐसे आउट दे दिया था इस बार आउट हाँ, नहीं, मतलब क्या करेक्ट चल रहा करेक्ट। है, इतनी 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 घटिया अंपायरिंग यार। इसमें तो एक ही फ्रेम पे बोल दिया, आई डोंट हैव कंक्लूसिव एविडेंस। वो राइट। रॉक एंड रोल स्लो डाउन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो खैर चलिए। खैर ठीक है, इन सब चीजों से एक और चीज डिस्कस करनी थी, वो है नीतीश राणा, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनकी बैटिंग,
कैसा अपने लग रहा है? कैप्टन Amazing. अपने कैप्टन के लिए लॉयल्टी, थर्ड मैन पे फिल्टर देखते हुए आउट होना। नहीं 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 वो नहीं, अच्छा प्लेयर है भाई। तब जोक्स तक तो मैच कुछ बचा नहीं था उसने हाँ, बचा ही नहीं था, तो बचा ही नहीं था, वो वो क्या ही बेचारा कितना ही अकेला कर लेता। एक अकेला प्लेयर लगा दोनों इनिंग्स में जो जो लग रहा था कि कोई ट्रबल नहीं हो रही उसको, वो खेल रहा है मतलब आराम जो से कि सब मतलब मजे में। दूसरा ही मैच खेल रहा है, जो सिर्फ ये भी दूसरा ही दूसरा मैच मैच खेल यार, रहा है अपना। वो और नीतीश रेड्डी ने 4 इनिंग खेली चार उसमें 3 चार में वो इनिंग खेली। हाईएस्ट करेक्ट स्कोरर रहा करेक्ट करेक्ट, है। सेम चीज मैं बोलने वाला था। 4 इनिंग में से 3 में आपका हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो आपका दिखाता है आपके सीनियर्स कितनी ओनरशिप ले रहे हैं और किस माइंडसेट से हम्म। खेल रहे हैं। नहीं, बट इस यार लोग उसके दिखा रहे हैं कि आपके शॉट्स, सीनियर्स, वो उसके बस दिखा रहा है शॉट्स कि यार, उसके उसके सीनियर्स उसको कितना सपोर्ट कर रहे हो, उसको कितना चांस दे रहे हैं कि तुम ही जाओ, तुम ही बैटिंग करो, तुम ही मैच चलाओ यार। हमारा हो गया अभी। सही बात तो इसी के साथ जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं। तो क्या लगता है अगले मैचेस में क्या क्या चेंजेस होने होते हुए दिख रहे हैं हमें? होंगे तो जरूर, इस हार के बाद नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम है। नहीं, इसमें ऐसे एक तो इसमें एक और चीज है, ये पिंक बॉल टेस्ट है। पिंक बॉल इंडिया को आदत नहीं, पहले इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। इसमें गेंद थोड़ी तेज आती है कंपेयर टू रेड बॉल, तो यार। इंडिया के 10 दिन, स्पेशल प्लेयर अगर 10 हम दिन, दस देखेंगे ना दिन तो आप वो क्या कर लेट रहे थे थे? सारे, जैसे केएल आप राहुल। 10 दिन क्या कर रहे थे बीच में? 10 दिन का हाँ ब्रेक वही मत प्रैक्टिस मैं मैच बोल खेला, रहा हूँ। वो तो प्रैक्टिस मैच खेला प्रैक्टिस तो। से एक्चुअली प्रैक्टिस में और मतलब मैच सिचुएशन में काफी फर्क होता है, स्पेशली जब आप इस लेवल के बॉलर्स को खेल रहे हो, इस लेवल के बैट्समैन के अगेंस्ट खेल रहे हो। तो इंडिया के लिए या तो टूर से पहले डिसाइड करे, प्रिपेयर करे, वरना नहीं खेले। मतलब ये जबरदस्ती जाके वहां खेलना है बेइज्जती कराने के लिए। टूर। पिछली बार भी यही हुआ था 36 ऑल आउट, इस बार भी ये बेइज्जती है नहीं, मतलब। इस बार जब 36 क्रॉस हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं कहा चलो भाई, कम से कम अब बेइज्जती तो नहीं होगी, चलो भाई हारो टूर हारो से कोई बात नहीं, बेइज्जती तो चल ले। टूर से पहले तो इंडिया इंडिया एक के साथ प्रैक्टिस मैच नहीं खेलती, वहां ना बेइज्जती हो जाए, तो प्रैक्टिस मैच तो आप छोड़ दो। हम्म। तो वहां पे है ना, फिर ईश्वरन है और साई सुदर्शन है, खड़े हो जाएंगे, आउट नहीं कर पाएंगे ये लोग, तो समझ में आ अरे जाएगा भाई। मुकेश इंडिया से कुमार ज्यादा बोल्ट रन बना मारेगा दे तो भाई। फिर सीनियर ज्यादा रन बना दे, मुकेश इनकी जगह कुमार खतरे बोल्ट में आ जाएगी मारेगा। भाई। साई सुदर्शन और ईश्वरन और गायकवाड़ है उधर भाई, वो इंडिया एक भी बट छोटी मोटी हाँ, टीम नहीं थी। ऑन खैर चेंजेस हाँ, आई डोंट कुछ थिंक कि कोई चेंजेस। चेंजेस नहीं होंगे, मतलब क्योंकि नहीं, रोहित शर्मा ने प्रेस पैनिक अटैक कॉन्फ्रेंस में भी कहा मतलब था कि एक 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 मैच की परफॉर्मेंस पे जज नहीं करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक कि नहीं, वो चेंज पैनिक करेंगे। होने की फर्स्टली, जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली रेड बॉल में ये थोड़ा बेटर तो करेंगे, इससे पिंक बॉल से थोड़ा बेटर खेलेंगे। इनको दिक्कत मुझे रोहित शर्मा की 6 नंबर 7 नंबर पे जगह बनती नहीं है, या तो वो ओपन करे या घर बैठे। उसकी कोई वो बीच में जैसे वो क्लूलेस लग रहा था, उससे बढ़िया बैटिंग तो हर्षित राणा से ज्यादा बॉल खेल ली और डिफेंड कर रहा था, उससे बेटर थी। वो मोहम्मद एक सिराज ने बाउंसर ले बहुत आते अच्छा ही फ्लिक हेलमेट मारा पे था। कोई इधर लग रही उधर लग रही, बीट हो रहा है, नो बॉल पे आउट हुआ, फिर बचा, फिर मतलब वो 20 बॉल टॉर्चर ही था एक तरह से। तो एक वो पोजीशन या तो ओपन करे या तो नहीं खेले मैच में। उससे बेटर ध्रुव जुरेल वो 7 नंबर 6 नंबर पे खेलेगा, या ऑलराउंडर खिला सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन मोहसिन दोनों भी खेल सुंदर सकते थे, जडेजा भी खेल सकता है। तो जडेजा खेल एक वो सकता ऑप्शन था। है। और दूसरी चीज केएल राहुल ये जो है, या तो नीचे खेल सकता है तो खेले, या मतलब ऐसे ओपन कराने को मुझे ये नहीं बनता कि रोहित शर्मा खेल रहा है 7 नंबर पर, केएल राहुल और रोहित शर्मा कुछ खास फर्क नहीं है। 30-40 रन रोहित शर्मा में बना सकता है ओपन करके वो। तो या तो केएल राहुल नीचे खेल ले, या उसकी जगह किसी और को खिला ले। रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए पहली बात तो, अगर खेल रहे हैं तो। या तो बाहर बैठे, अगर केएल राहुल ओपन करा नहीं है तो इतनी सेक्रीफाइस अगर कर सकते हैं तो ये भी कर ले कि बाहर बैठे, इसमें आराम से कैप्टनसी बुमराह कर सकता है। दूसरी चीज, एक जो वॉशिंगटन सुंदर, मैं अश्विन को कभी देखा नहीं है कि हमने कि ओवरसीज मैचेस में वो इतना अच्छा परफॉर्म करे। कभी भी एक नहीं, मैच डिफाइनिंग स्पेल ही कर नहीं दिया कभी नहीं, मैच के कभी मतलब नहीं, पूरे। नहीं कभी नहीं, इसकी जेन्युइनली बात कभी करें, नहीं। एक स्पेल भी ऐसा नहीं किया कि हाँ, जिससे लगे कि वो बैट्समैन को थ्रेटन कर रहे हैं। इवन फोर्थ इनिंग नहीं, में, थर्ड इनिंग, किसी भी इसमें सेना सेना में कंट्री में नहीं है, सेना में नहीं है, उससे उससे जेन्युइनली ज्यादा नहीं है। इफेक्टिव वॉशिंगटन सुंदर रहे हैं रन रोकने में भी, और विकेट भी लिया तो है वही बैटिंग। चेंज, और तो बनाने जो हाँ, में भी। आपने जो बोला तो मेरे को यही लग रहा है कि अगर रोहित ओपन करते हैं, केएल राहुल शायद मिडिल में वापस चले जाएं, ज्यादा एक स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से लगेगा। वॉशिंगटन सुंदर वापस आ जाए टीम में। और एक और जो मैं देख रहा हूँ, हर्षित राणा, सिराज और बुमराह, ये तीन, बुमराह तो रहेंगे ऑब्वियसली, कोई नहीं बोल रहा, हर्षित राणा सिराज में से किसी एक, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी थी प्रैक्टिस मैच में, सिराज भी दोनों अच्छे। रहेंगे। सिराज भी मतलब एक्सपीरियंस वाइज देखो तो मतलब दो बिल्कुल ही नए इनएक्सपीरियंस बॉलर नहीं खिला सकते। एक ही चेंज होगा, अगर हर्षित राणा की जगह कोई और खेलता है तो एक वो चेंज हो बट आई सकता है। थिंक आज मॉर्कल ने बोला कॉन्फ्रेंस में कि और बैक करेंगे हर्षित राणा को। हाँ रोहित मतलब ये शर्मा तो ने भी गुड बोला, बॉलर यार, वो रोहित नया रोहित बेचारा, शर्मा वो ने भी भी बोला दूसरा ही था मैच कि खेल रहा है तो एक इतनी मैच की जरूरत है नहीं, परफॉर्मेंस पहले करेंगे ही तो अटैक मैच में। करके ज्यादा अच्छी ज्यादा चेंजेस नहीं बॉलिंग दिख की। रहे हैं, तो ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो हम और लोग टाइम भी उम्मीद नहीं कर है, सकते मतलब हैं। देखो 2-3 दिन का 3 दिन गैप था, अब 5 दिन का हो गया है। बट हम्म। बट ज्यादा टाइम नहीं है सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड मैच के बीच में, तो इतनी जरूरत भी नहीं है कि कुछ नए इसको वो एक्सपेरिमेंट करने की। जो करना होगा इसके बाद वाले मैच में, गैप ज्यादा है तो अभी इतने ही करते हैं, देखते तो हैं। इसी के गैप साथ आई ज्यादा का थिंक, क्या मतलब है? ये मैच अगला मैच भी गैप लेके चल रहे हो क्या? अगले मैच नहीं, में इसी के साथ वो ट्रेविस हेड को बोलना चाह रहा हूँ कि सी यू एट गावा में।
ट्रेविस पिछली हेड के बार लिए एक यार उससे बंदे ने बेटर बोला था प्लानिंग तो तो लेनी देनी हो गई थी। हम्म, तो ट्रेविस आई हेड को थिंक आगे यही था। बॉल नहीं करते हाँ हैं। ट्रेविस हेड के अगर आप हाँ, आउट होने का तरीका देखो, जो अदर्स टीम आउट करती है, या तो फुल पिच करती है, वो ड्राइव नहीं करता, वो कट और पुल मारता है, या तो उसको सेंस नहीं या बनता तो वो ऑफ बहुत बाहर पूरी आगे, ये जगह तो देने। प्रॉपर बाउंसर, ये तो दो प्रॉपर बाउंसर सुनील हाँ, गावस्कर या तो उसमें दो बिल्कुल बाउंसर थक गया उसमें बॉडी उसमें पे दो बिल्कुल। चीजें होती है यार कि यहाँ के सामने बीच में। इंडिया नहीं होती, ऊपर से कैप्टन रोहित हाँ। शर्मा नहीं होता, तो ट्रेविस हेड बीस्ट मोड में आ जाता है जब ऐसा होता है, तो इसलिए। नहीं, वो बॉलर से मुझे वो समझ में नहीं आया, मतलब इतनी बार आईपीएल में देखो उसे कैसे आउट किया है यार, वो इंटरनेशनल में भी दूसरी टीम्स ने कैसे आउट किया, सिर्फ इंडिया के रन पे पिच ही नहीं करके आगे शुरू में। उसको स्टार्क ने ही आईपीएल फाइनल में कैसे आउट किया, तो उससे सीख लेते भाई। या फिर आईपीएल में या तो 100 मारता था या तो 0 मारता था, 0 कम मारता था, जब बिल्कुल आगे की बॉल, बढ़िया बॉल एकदम गिरी, ना ना उसके पास टाइम है ड्राइव का, ना टाइम है नहीं, उसके पास क्योंकि कट वो पुल का, ड्राइव नहीं बस। करता ना, वो स्ट्रेट ड्राइव नहीं करता, अगर ड्राइव भी करे वो कवर में मारता है, या ये मतलब हम्म, मिड ऑफ कवर के बीच से बहुत कम मारता है, वो मोस्टली उसके ड्राइव भी कवर और ये पॉइंट के इधर जाते हैं, तो उस हिसाब से फील्ड प्लेसिंग करके आउट कर सकते हैं इतना भी। वही बुमराह को सुला दे, मेन बॉलर को, जब बैट्समैन आया उसको टाई करा रहे उससे, हर्षित राणा और इधर अश्विन को लगा दिया, उसके बाद से सेट होने का मौका दिया चलो, ओवर कैप्टेंसी। वो उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में इंडिया कम बैक करे, अभी तो यही बट यही कम सबसे बैक था, अभी तो। इम्पोर्टेंट, बैटिंग, हम्म, बैट्समैन को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 300 टू विन अ टेस्ट मैच, एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट 300। पहले तो कहते थे कि 400, बट अभी गेम थोड़ा चेंज हो गया है, तो 300 कह सकते हैं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट 300 पहले प्लस 400 करे। जैसी भाई, तभी हाँ, आप मैच जीत सकते हो। चलो इसी के साथ कंक्लूड करिए मिश्रा भैया। कंक्लूड करने के लिए कुछ है नहीं, मेन सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, सो होपफुली वी रियली होप कि इंडिया इस पर ध्यान देगी एंड वापस सेकंड मैच में बाउंस बैक करेगी, क्योंकि 4-0 तो हमें पता ही था, बट एटलीस्ट 3-2 कर दे, या बुरी तरीके से ना हारे यार, गंदे डिसमिसल्स ना हो। हमने 4-1 बोला था। अभी वन मैंने वन बोला है के। 4-1 इंडिया, मैंने बोला है 4-1 इंडिया, अभी भी मैं 3 मैच में तो बैक करूंगा ऑब्वियसली यार। चलो। हाँ वो भी बैक ही कर रहे हैं, बैक टू द पवेलियन कर रहे हैं, तो बैक टू देखते हैं। बैक टू लंदन या बैक टू इंडिया भी हो सकता है। ओके, ऑन दैट नोट, दिस वाज द रैप फॉर सेकंड टेस्ट मैच। हम मिलते हैं आपसे तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में, एंड वी रियली होप कि इंडिया अपनी बैटिंग की प्रॉब्लम्स को फिक्स करे एंड फैंस को ऐसे अपसेट ना करे। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।